हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो का एक एग्जांपल, जिसमें हम एक सिनेरियो अचीव करेंगे। मैं आपको एक बार सिनेरियो एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या हम अचीव करने वाले हैं। हम अचीव करने वाले हैं जैसे कि हमारे पास में एक पेरेंट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि अभी मेरे पास में टीचर नाम का एक पेरेंट ऑब्जेक्ट है और मेरे पास में एक स्टूडेंट नाम का क्या चाइल्ड ऑब्जेक्ट है। ओके, मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, राइट। अब अगर मेरे पास में किसी एक टीचर ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड के अंदर, जैसे कि विदित नाम का एक मेरा टीचर ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड है, इसके अंदर मान लो कोई भी एक मेरे पास चाइल्ड अवेलेबल है। चाइल्ड मतलब कोई भी एक मेरे पास में स्टूडेंट अवेलेबल है, राइट। ठीक है, जैसे कि मेरा टीचर का ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड है, मैं दिलीप रावत में जाता हूँ। यहाँ आके मैं देखता हूँ कि इसके रिलेटेड में आके मेरे पास में कोई भी एक चाइल्ड अवेलेबल है, एक स्टूडेंट अवेलेबल है, और हम इस टीचर ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड को मैं डिलीट करना चाहूँगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगी, एरर मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि इसके अंडर में एक चाइल्ड अवेलेबल है, इसका एक स्टूडेंट अवेलेबल है। जब तक कोई भी एक स्टूडेंट अवेलेबल रहेगा किसी एक टीचर के अंदर, हम उसको डिलीट नहीं कर पाएंगे। अगर किसी एक टीचर ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड के अंदर कोई भी एक स्टूडेंट अवेलेबल नहीं है, वो एक सिंपल एक टीचर ऑब्जेक्ट का रिकॉर्ड अवेलेबल है, उसके अंदर कोई भी चाइल्ड ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, तो हम उसको इजीली डिलीट कर पाएंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, सिंपली टीचर ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड को डिलीट होने से बचाना है। कब बचाना है? अगर उसके अंडर में कोई भी चाइल्ड अवेलेबल है तो। ओके, तो हम इसको रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो से हम कैसे अचीव कर पाते हैं, आज मैं आपको एग्जांपल करके बताने वाला हूँ। हम चलते हैं अपने सेटअप में आए, यहाँ पर आके हम सर्च करते हैं फ्लोज। ओके, सिंपल हमने फ्लो सेलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, एक नया रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो बनाने वाले हैं। ओके, हम करते हैं न्यू फ्लो पे प्रेस। हमारी नई विंडो में खुल के आ चुका है। हमें कौन सा सेलेक्ट करना है, रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो, क्योंकि ये क्या चलेगा, ऑटोमेटिक चलेगा। ठीक है, किस कंडीशन चलेगा ये, बिफोर की कंडीशन चलेगा। जब भी हम रिकॉर्ड डिलीट करेंगे उससे पहले वो चेक करेगा, क्या चेक करेगा कि कोई भी चाइल्ड ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है फिर नहीं है किसी एक पेरेंट के अंदर। पेरेंट क्या है, टीचर, चाइल्ड क्या है, स्टूडेंट। ओके, हम चलते हैं क्रिएट पे। अब मेरा बेसिक सेटअप आ चुका है, बेसिक ओवरव्यू मेरा आ चुका है रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो का। मैं इसका लेआउट चेंज करता हूँ, फ्री फॉर्म में आता हूँ। ये मेरा बेसिक सेटअप आ चुका है। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना होता है कि मेरा जो फ्लो है किस पे चलने वाला है, किस ऑब्जेक्ट पे चलने वाला है, वो मुझे यहाँ पर सेट करना पड़ता है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, पे सेट करूँगा। अब मेरा किस पे चलेगा, ये टीचर ऑब्जेक्ट के डिलीट करने पे चलेगा। तो इसका ऑब्जेक्ट कौन सा सेट करना पड़ेगा मुझे, टीचर। मैं पे सेट करता हूँ टीचर ऑब्जेक्ट मेरा। ये कौन सा मेरा कस्टम ऑब्जेक्ट है, एक क्या है मेरा कस्टम ऑब्जेक्ट है। अब ये कब चलेगा, यहाँ पे मुझे एक इवेंट भी सेलेक्ट करना पड़ेगा कि रिकॉर्ड क्रिएट पे चलेगा, अपडेट पे चलाना है, डिलीट पे चलाना है, मुझे किस एक्शन पे चलाना है। ठीक है, मुझे किस पे चलाना है, डिलीट पे चलाना है। जब मैं टीचर ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड को डिलीट करूंगा तब जाके मेरा ये वाला फ्लो कॉल होना चाहिए। ठीक है, अब मैं चाहूँ कोई एंट्री कंडीशन भी सेट कर सकता हूँ कि चलना तो चाहिए मेरे टीचर ऑब्जेक्ट पे, बट उसके लिए कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या कंडीशन पर डाल सकते हैं मैं आपको बताता हूँ एक तरह से। अभी मेरे पास देखो यहाँ पर, हाँ, एक्सपीरियंस लेवल क्या है मेरे पास, फ्रेशर है। ठीक है, क्या है मेरे पास, एक्सपीरियंस लेवल फ्रेशर है। ठीक है, अगर मेरे पास में यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगा सकता हूँ, एंट्री कंडीशन एंड ऑपरेटर को यूज करके। जब मेरा एक्सपीरियंस लेवल, ठीक है, एक्सपीरियंस लेवल क्या होगा, एक्सपीरियंस, अगर मेरा एक्सपीरियंस लेवल इक्वल्स टू क्या होगा, फ्रेशर होगा। ठीक है, जिस टीचर ऑब्जेक्ट का एक्सपीरियंस लेवल फ्रेशर होगा, ठीक है, और हम उसको डिलीट करेंगे, ये उसी के लिए ही काम करेगा, अदर के लिए काम नहीं करने वाला। ओके, तो हमने क्या कर दिया, एंट्री कंडीशन डाल दी, इसमें क्या डाला, एक्सपीरियंस लेवल क्या होना चाहिए, उसका फ्रेशर होना चाहिए, करेक्ट। ओके, हम आते हैं पे करते हैं डन। हमारा एंट्री कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है, हमने स्टार्ट एलिमेंट में सब कुछ कंडीशन डाल दी है। ओके, अब मुझे क्या करना है, ये तो मेरा कौन सा हो गया, पेरेंट ऑब्जेक्ट, टीचर वाला हो गया। अब इसके अंडर में मुझे कितने चाइल्ड ऑब्जेक्ट है वो मुझे यहाँ पे फेच करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, गेट एलिमेंट यूज करना पड़ेगा। गेट क्यों यूज करना है, क्योंकि गेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमको डेटा गेट करना होता है फ्लो के अंदर, वो किससे करते हैं अपन, इस गेट एलिमेंट से करते हैं। गेट रिकॉर्ड, हम इसको यहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेके आता हूँ। यहाँ पे सिंपल मैं लिखता हूँ गेट चाइल्ड रिकॉर्ड। ओके, अब चाइल्ड मेरा कौन सा है, उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, कौन सा मेरा, स्टूडेंट। ठीक है, कौन सा मेरे पास, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, ये वाला। ठीक है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट आ गया। अब स्टूडेंट ऑब्जेक्ट मेरे पास में आ चुका है। अब चाहो तो यहाँ पे कोई हमें कंडीशन भी डाल सकते हो। ठीक है, कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का भी कोई कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, आप वहाँ पे डाल सकते हो। अदरवाइज आप
बिना कंडीशन के वे पे डाल सकते हो। मैं क्या करता हूँ, कोई कंडीशन नहीं डाल रहा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में, जो भी रिकॉर्ड होगा मेरे पास डायरेक्टली वो आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें सॉर्ट करना है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, अगर मुझे रिक्वायर्ड है तो मैं यहाँ पे सॉर्ट भी कर सकता हूँ अगर मेरे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स अवेलेबल है तो। अब देखो यहाँ पे मेरे पास में दो ऑप्शन अवेलेबल है, ओनली द फर्स्ट रिकॉर्ड और ऑल द रिकॉर्ड्स। अब देखो हमारी कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन है अगर पेरेंट के अंदर कोई भी एक भी चाइल्ड अवेलेबल होगा, एक भी टीचर के अंदर एक भी स्टूडेंट अवेलेबल होगा तो हमें उसको डिलीट करने नहीं देना। अब यहाँ पे या तो हम एक रिकॉर्ड को फैच कर ले, अदरवाइज अपन मल्टीपल सारे रिकॉर्ड को फैच करें। पता तो हमें लगाना है ना कि चाइल्ड में प्रेजेंट है या नहीं है, तो मैं सारे फैच ना करके मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक रिकॉर्ड फैच कर लेता हूँ, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि भाई ये सिर्फ एक ही रिकॉर्ड अवेलेबल है, चाहे अवेलेबल हो या नहीं हो, हमें चेक करवाना अवेलेबल है या नहीं है। अब एक हो या फिर 10 हो, उससे हमें मतलब नहीं है, बस एक पेरेंट के अंडर में चाइल्ड अवेलेबल होना चाहिए, है तो हमें एरर थ्रो करवानी है। तो हमने क्या कर लिया, सिंपल फर्स्ट रिकॉर्ड फैच कर लिया। ठीक है, ये हमें क्या करने दोगे आप, कुछ ऑप्शन है हमारे पास में, या हमें देखो एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का कुछ मल्टीपल फील्ड्स होती है, 10 20 50 होती है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, ऑटोमेटिकली ऑल दी फील्ड्स, मतलब कि सारे फील्ड है सब कुछ फैच कर लो। अदरवाइज क्या कर सकते हैं अपन, कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स को भी अपन फैच करा सकते हैं, ताकि हमें जो सारे फैच नहीं करनी, कुछ कंडीशन से कुछ भी फील्ड है जो मुझे फैच करके लेके आनी है। ठीक है, लाइक हम जैसे कि एसक्यूएल क्वेरी चलाते हैं, उसमें अपन क्या करते हैं, कुछ सेलेक्टेड फील्ड डालते हैं, वही फील्ड हमें रिटर्न करके देता है, टेबल के अंदर देता है ना। इस तरीके से हम यहाँ पे भी वो चीज़ अपन चूज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, सिंपल मैं सारी फील्ड्स को फैच कर ले रहा हूँ। ठीक है, मेरे को कोई स्पेसिफिक फील्ड की रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, मैं इसको सिंपल तरीके से बना दिया। ठीक है, अभी हम करते हैं सिंपल डन। ओके, अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि सबसे पहले चलेगा मेरा स्टार्ट के बाद चलेगा मेरा गेट रिकॉर्ड एलिमेंट। ठीक है, अब इस गेट रिकॉर्ड के अंदर मेरे पास डेटा आया है या फिर नहीं आया, वो मुझे चेक करना पड़ेगा ना, कि गेट रिकॉर्ड के अंदर कुछ डेटा मुझे मिला है फिर नहीं मिला, वो तो मुझे चेक करवाना पड़ेगा ना। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिसीजन एलिमेंट होता है, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सबको मैंने एक को एक्सप्लेन करके आपको बता रखा है। अब मुझे क्या करना है, डिसीजन क्या करता है, अपन लाइक इफ कंडीशन की तरह यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, किसी का डेटा अवेलेबल है या फिर नहीं है, हम यहाँ पे चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि हमारे पास इस गेट रिकॉर्ड एलिमेंट के अंदर डेटा आया है या फिर नहीं आया, हमें कुछ डेटा मिला है फिर नहीं मिला। अगर कुछ डेटा मिला होगा, ठीक है, मतलब कुछ डेटा मिला है, मतलब किसी भी पेरेंट के अंदर कोई भी चाइल्ड अवेलेबल है हमारे पास में, राइट, तो मतलब हमें डेटा मिल चुका है तो मतलब हमें एरर थ्रो करवानी है। ठीक है, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, एक डिसीजन एलिमेंट को यहाँ पे लेके आऊंगा ड्रैग एंड ड्रॉप करके। अब मैं बस सिंपल लिस्ट का नाम देता हूँ एलिमेंट का, चेक चाइल्ड इज प्रेजेंट। ओके, हम यहाँ पे क्या करेंगे, चाइल्ड प्रेजेंट है फिर नहीं, अपन वो यहाँ पर चेक करने वाले हैं। ओके, हमारे पास में दो आउटकम है, एक तो डिफॉल्ट आउटकम है, एक मेरे पास में न्यू आउटकम। मैं इसमें सिंपल लिखता हूँ, इफ प्रेजेंट। ठीक है, इफ प्रेजेंट, आप या तो आप यहाँ पे चेक करवा लो प्रेजेंट है या फिर नहीं है, फिर नहीं चेक करा लो। ठीक है, इफ प्रेजेंट। ओके, अगर प्रेजेंट होगा तो अपन कुछ करवा सकते हैं, अगर प्रेजेंट नहीं होगा या फिर कुछ और करा सकते हैं। अपन यहाँ पे नॉट लगा सकते हैं, इफ नॉट प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो हमें कुछ और करवाना है, अगर प्रेजेंट होगा तो हमें कुछ और करवाना है। अब हम लिखते हैं सिंपल इफ नॉट प्रेजेंट। ओके, अगर प्रेजेंट नहीं है, मतलब किसी भी पेरेंट के अंदर कोई भी चाइल्ड अवेलेबल नहीं है, तब हमें क्या करवाना है। ओके, अब देखो यहाँ पे सिंपल क्या हमने क्या किया था, गेट रिकॉर्ड किया था, सिंपल फैच करेंगे उस पर गेट, देखो आ गया ना, स्टूडेंट फ्रॉम गेट चाइल्ड रिकॉर्ड, जो हमने गेट एलिमेंट किया था उसको हम यहाँ पर फैच करने वाले। हमें इसके आगे कुछ भी फैच नहीं करना, सिंपल डायरेक्टली कलेक्शन वेरिएबल को यूज करना है। ओके, अब मैं पे चेक करवाना है इज नल, ठीक है, डज नॉट इक्वल और वाज विजिटेड। हमें क्या करवाना है, चेक इज नल चेक करवाना है, जो गेट रिकॉर्ड एलिमेंट हमने यहाँ पे यूज किया है क्या वो नल है या फिर नहीं है। ठीक है, क्या वो नल है या फिर नहीं है, राइट। अगर नल होगा मतलब कि क्या है, उसके अंदर कोई भी प्रेजेंट नहीं है, चाइल्ड प्रेजेंट नहीं है। अगर नल नहीं है मतलब उसके अंदर कोई भी प्रेजेंट है। ठीक है, अभी हमें क्या चेक करवाना है, नॉट प्रेजेंट, मतलब उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, मतलब कि इज नल क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, इज नल क्या हो गया मेरे पास, ट्रू। चाहे तो अपन इज नल ट्रू को करवा लो, इफ नॉट प्रेजेंट है तो अगर अपने को यहाँ चेक करवाना इफ प्रेजेंट, ठीक है, तो इसको फॉल्स करवा लो। ठीक है,
इफ प्रेजेंट है तो इज नल को करा लो अपन फॉल्स। ठीक है, सिंपल मैं करता हूँ, सिंपल डन। अपन दोनों तरीके से अपोजिट ले सकते हैं। अगर मैंने इसको इफ प्रेजेंट किया तो फॉल्स करवा लिया, अगर इसको नोट करता तो मैं डिफॉल्ट आउटकम इसको सेट कर देता, राइट। अभी मैंने क्या करवाया, सिंपल इफ प्रेजेंट करवाया। इफ प्रेजेंट है तो मतलब कि इज नल हो गया, फॉल्स मतलब कि नल नहीं है, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ अवेलेबल है। ठीक है, वो मेरे पास यहाँ सिंपल कंडीशन आ चुकी है। मैं सिंपल करता हूँ डन। मैंने इसको यहाँ से यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया। अगर हमारे पास में कोई भी चाइल्ड प्रेजेंट है तो हमें क्या करना है, एरर थ्रो करवानी है, राइट। तो एरर थ्रो कराने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो एक एलिमेंट है कस्टम एरर नाम का, मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ लेके आया। अब मैं सिंपल इसका नाम देता हूँ सो एरर। ठीक है, अब एरर में से मेरे पास क्या आएगा वो यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ, पेरेंट नॉट एबल टू डिलीट इफ चाइल्ड प्रेजेंट। ठीक है, अगर चाइल्ड प्रेजेंट है तो पेरेंट डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, हमने सिंपल इसका नाम दे दिया। यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, इन ए विंडो ऑन द रिकॉर्ड पेज एज ए इनलाइन एरर, मतलब हमें किसी स्पेसिफिक लाइन पे एरर देनी है या फिर उसके टॉप पे एरर देनी है। ठीक है, दो ऑप्शन है मेरे पास में। अभी हम किसी स्पेसिफिक लाइन पे एरर नहीं दे रहे, अपन सिंपल सेलेक्ट करें फर्स्ट वाला, जिससे क्या होगा कि मेरे पास यहाँ पर ऐसे टॉप पे एरर आएगी ग्लोबली। ठीक है, ओके। अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, उसको यहाँ से इसको कनेक्ट कर देता हूँ। बट मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, इसको कब कॉल करवाना है, इफ प्रेजेंट, इफ डिफॉल्ट आउटकम। इफ प्रेजेंट पे करवाना है, जिससे मेरे को क्या मिलेगा, अगर मेरे पास किसी भी पेरेंट के अंदर चाइल्ड प्रेजेंट है तो ही मुझे एरर शो करवाए ये, अदरवाइज एरर शो नहीं करवाए। ठीक है, मैं सिंपल करता हूँ उसको सेव। इसका मैं सिंपल नाम देता हूँ प्रिवेंट टू डिलीट Subscribe. parent if child present। ठीक है, सिंपल मैं इसको सेव करता हूँ। ये मेरे पास फ्लो मेरा सेव हो चुका है सक्सेसफुली। ओके, राइट, सक्सेसफुली मेरा फ्लो सेव हो चुका है। ओके, अब मुझे क्या करना है, इसको टेस्ट करना है कि मेरा फ्लो प्रॉपरली काम कर रहा है फिर नहीं कर रहा। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको डीबग करते हैं। डीबग करके टेस्ट करते हैं कि प्रॉपरली काम करेगा या फिर नहीं करेगा। डीबग पे गया, यहाँ पे मैं कोई भी एक रिकॉर्ड सेलेक्ट करता हूँ, जैसे दिलीप रावत सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, दिलीप रावत के अंदर क्या है, अंडर में कोई भी एक पेरेंट चाइल्ड अवेलेबल है। ओके, ठीक है, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, सिंपल करते हैं रन। तो देखो क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्योंकि ये इसको डिलीट नहीं करने दे रहा, एरर शो करवा रहा है। क्या करवा रहा है, एरर शो करवा रहा है। क्यों करवा रहा है, क्योंकि दिलीप रावत नाम के अंदर एक स्टूडेंट प्रेजेंट है, इसलिए एरर हमको शो करवाएगा। अगर मैं यहाँ पे एडिट फ्लो करके वापस डीबग अगेन करता हूँ और मैं दूसरा सेलेक्ट करता हूँ, कौन सा वाला, ये राधेमोहन करता हूँ, इसके अंदर क्या है, कोई भी चाइल्ड अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मैं बताता हूँ, जैसे राधेमोहन के अंदर गया, इसके अंदर मेरे पास में कोई भी चाइल्ड अवेलेबल नहीं है, कोई भी स्टूडेंट अवेलेबल नहीं है, तो मुझे यहाँ पे एरर शो नहीं होनी चाहिए। ओके, सिंपल मैं रन पे जाता हूँ, तो देखिए ये स्टिल हमें एरर दिखा रहा है। एक मिनट हम चेक कराते हैं क्यों दिखा रहा है, इज नल फॉल्स, फॉल्स आया, कस्टम एरर, ऑन रिकॉर्ड पेज डिलीट दिखा रहा है। एक सेकेंड, हमने कहाँ गलती करी, स्टूडेंट इज नल फॉल्स। एक सेकेंड, हमने एक गलती करी है, मैं आपको बताता हूँ हमने क्या गलती करी है। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, डायरेक्टली उसको फैच कर लिया, उसके अंदर प्रेजेंट कोई आए या फिर नहीं आए। ठीक है, कोई भी एलिमेंट हमारे को मिलता है या फिर नहीं मिलता, हमने डायरेक्टली क्या किया, उसको चेक करवा लिया। बट हमने यहाँ पर वो चेक नहीं करवाया। यहाँ पे हमें क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, सारे सारे स्टूडेंट को लेके आ रहे हैं, राइट। किसको लेके आ रहे हैं, सारे के सारे को लेके आ रहे हैं, बट हमें सारे के सारे स्टूडेंट नहीं चाहिए। अब देखो, अगर मैं इस राधे मोहन को डिलीट करूंगा तो मुझे राधे मोहन के अंडर में जो चाइल्ड होंगे उनको हमें चेक करवाना है ना, यहाँ पे कि वो प्रेजेंट है भी नहीं है, राइट।
या थोड़ी ना डायरेक्टली सारे स्टूडेंट को फैच कर लेंगे। मान लो 1000 स्टूडेंट के रिकॉर्ड होंगे, सबको फैच नहीं करवाना, हमको वो करवाना है जो पर्टिकुलर किसी पेरेंट के अंडर में अवेलेबल है, राइट। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक वो लगाना पड़ेगा, एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी कि जो स्टूडेंट की आईडी है, या तो स्टूडेंट की आईडी है, फिर इसके पेरेंट की आईडी, इसका पेरेंट ले लेते हैं। इसका जो पेरेंट होगा, जो इस स्टूडेंट का पेरेंट होगा, ठीक है, जो टीचर होगा, ठीक है, टीचर होगा पेरेंट, इस टीचर की आईडी, क्योंकि अपन क्या करते हैं चाइल्ड ऑब्जेक्ट जाके पेरेंट की आईडी फेच कर सकते हैं ना, ओके। इसकी पेरेंट की आईडी इक्वल होनी चाहिए किसकी। अब देखो रिकॉर्ड ट्रिगर फ्लो में क्या होता है कि जिस भी हम ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड पर अपन इवेंट चलाते हैं, जिसकी मैं टीचर ऑब्जेक्ट के रिकॉर्ड पे इवेंट चला रहा हूँ, तो इसकी मैं करंट जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी आईडी फेच कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, रिकॉर्ड वेरिएबल के थ्रू। क्या होता है, एक रिकॉर्ड वेरिएबल होता है, ठीक है। मैं सिंपल यूज करूंगा फिर रिकॉर्ड, जो मेरे पास मार गया टीचर ऑब्जेक्ट का, करंट ऑब्जेक्ट का, जिस पे अपने ट्रिगर चला रहे हैं, जिस पे अपन फ्लो चला रहे हैं, डॉट उसकी आईडी, ठीक है। उसकी आईडी मेरे को मिल चुकी है। उस टीचर की आईडी अगर मैच करती है स्टूडेंट के पेरेंट की आईडी से, मैच करती है जिस पे हमने डिलीट ऑपरेशन चलाया उसकी आईडी, अगर दोनों मैच करती है मतलब कि वो उसी का ही चाइल्ड है। हमने पे वो चीज चेक करवा ली। पहले हमने क्या किया, डायरेक्टली सबको फैच कर लिया, हमने उसको चला के देखा, हमारा प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। अब हम क्या कर रहे हैं, एक सिंपल एक कंडीशन यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, राइट। उसको करते हैं सिंपल डन, वापस इसको सेव करते हैं। अब हम वापस डिबग करके देखते हैं अब हमारा प्रॉपरली काम करेगा नहीं करेगा। अब राधे मोहन पे चलते हैं, वापस हम रन करते हैं, तो अब देखो अब यहाँ पे रुक गया ना। क्यों रुक गया, क्योंकि हम यहाँ पे चेक करवा लिया। यहाँ पे चेक क्या करवा लिया हमने कि पहले हम क्या कर रहे थे, सारे के सारे स्टूडेंट को फैच कर रहे थे। हमको सारे के सारे स्टूडेंट्स को फैच ना करके हमें पर्टिकुलर उसी स्टूडेंट की डिटेल फैच करनी है जो किसी पेरेंट के अंडर में है नहीं है। कौन से पेरेंट के अंडर में, जिसको हम डिलीट कर रहे हैं उसको। हमने यहाँ पे क्या किया, उसकी आईडी यहाँ पे फैच करवा ली, राइट। मैंने पहले क्या किया था, सबको फैच कर लिया था। अगर हम इस तरह से करेंगे तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो ओके गाइज, सिर्फ इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है आप मेरे को कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा। ओके।